हेलो फ्रेंड, आज हम आपको 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल की विंटर ड्रेस बना के दिखाएंगे। डिजाइनर फैंसी। ये देखिए, तो ये 2 कलर में मैंने 5 डिजाइन ड्रेस को बनाया हुआ है। ये देखिए 5 डिजाइन। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये हम ऐसी 2 लाइन बनेगी, एक ये लाइन बनेगी और इसके ऊपर की लेयर दूसरी लगेगी। तो हम सबसे पहले इसको बना के आपको दिखाते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, आइए चलिए देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो है हम 40 फंदा डालते हैं। तो 40 फंदे को किस तरह से डालते हैं ये हम दिखाते हैं आपको। ये 40 फंदा इसमें डालते हैं। अपने 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए हम बनाने जा रहे हैं। तो फंदे को इस तरह से डालते हैं। 1 2 3 4, इस तरह से टोटल हम 40 फंदा डालते हैं। ये मैंने 40 फंदा डाल दिया है। अब इसको हम उल्टा उल्टा बीन लेते हैं। तो उल्टा उल्टा ये जो नीचे वाला फंदा है, इसको इस तरह से घुमा के बीनते हैं। इस तरह से 40 फंदा। इसको नीचे की ओर ऐसे दबा के तब बीनते हैं। ये पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बीन लेते हैं दोनों तरफ से। इस तरह से बीन के हम अपने तैयार करते हैं 2 अंगुल की पट्टी करीब। इस तरह से ये पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बीन लेते हैं दोनों तरफ से। करीब ये 9 सिलाई हम बीनते हैं। 9वीं सिलाई बीनने के बाद जब 10वीं की तरफ आते हैं, तब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो चलिए इसको हम तब तक बना के तैयार करते हैं। ये देखिए मैंने बीन के तैयार कर लिया है। ये 5 लाइन बनी है। 5 लाइन मतलब 9 सिलाई बनाने के बाद जब ये 10वीं सिलाई पे हम आते हैं तो 5 लाइन बन के तैयार हो जाती है। उसके बाद से हम क्या करते हैं, ये 10वीं सिलाई पे है। अब हम पान की डिज़ाइन करते हैं। ये 40 फंदा है। 40 फंदा को हम 5-5 करके विभाजित करते हैं। तो 5-5 करके इसमें 8 पान बनेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दूसरे कलर का धागा लेते हैं और इसमें हम जॉइंट करते हैं। इस तरह से धागे को इस तरह से जॉइंट करते हैं और ये 5 लेते हैं, 5 फंदा। तो 5 फंदा में क्या करते हैं, ये 2 हमने ऐसे किया, 2 को इस तरह से बनाया। अब एक को हम चोटी बनाएंगे। तो चोटी वाले फंदे को कैसे करते हैं, एक ये ऐसे लिया, ऐसे धागे को घुमाया, एक फिर वापस आगे किया, फिर इसमें हमने डबल बार किया। डबल बार करने के बाद फिर इसको आगे किया। अब उसको एक फंदा हम लेते हैं, उल्टा करके बिन लेते हैं। तो कैसे 5 फंदे से ये पान बन के तैयार होगा। 1 2 2 फंदा उल्टा बनाया, फिर 2 फंदे में हमने चोटी बनाई, 4 4 और 1 ये उल्टा फंदा बिन लिया, 5। पीछे की तरफ हमें कुछ नहीं करना है। पीछे की तरफ इस तरह से उल्टा उल्टा पूरी सिलाई को बिन लेना है। तो चलिए देखते हैं। ये पूरे फंदे को उल्टा उल्टा पीछे की तरफ बिन लेते हैं। जो भी करना है आगे की तरफ करना है, पीछे तो सिर्फ उल्टा उल्टा ही बनाना है। अब ये दोबारा हम आए हैं। तो पहले हमने यहाँ पे 2 फंदा लिया था, अब यहाँ 1 फंदा बढ़ा तो 3 फंदा हो गया। अब इसको हम 3 फंदा लेते हैं, 1 2 ये 3। ये चोटी वाला फंदा आया, इसको ये वाले ऊन को इस तरफ से पीछे कर देते हैं। चोटी वाले फंदे को 1 वापस आगे किया, फिर 2 फंदे पे चोटी बन के तैयार होती है। ये अब यहाँ पे 1 उल्टा बना था तो यहाँ पे 2 हो गया। तो इन दोनों को बिन लेते हैं, 1 2 वापस पीछे की तरफ उल्टा उल्टा पूरी सिलाई। तो बना के दिखाते हैं। ये फिर से आगे की तरफ आए हैं। आगे अब पहले 3 था, अब ये 4 हो गया। एक फंदा फिर से बढ़ गया, 1 2 3 और ये 4।
ये आ गया चोटी वाला फंदा। चोटी वाले फंदे को इस तरह से ऊन पीछे की ओर घुमा के उतारते हैं, फिर वापस आगे लिया, फिर उसी तरह से चोटी। अब इसको फिर आगे किया और ये जो बाकी बचे हुए फंदे को उल्टा उल्टा बीन लेते हैं। और फिर इधर से उल्टे की तरफ पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बीन लेते हैं। ये देखिए फिर सीधे की तरफ आए हैं। सीधे की तरफ इसमें कई जाली हो गई, 1 2 3। जब 3 जाली हो जाती है तो उस पर हम क्या करते हैं, पहले के 2 फंदे को एक कर देते हैं, 2 फंदा घटा के एक कर देते हैं, एक। अब ये जो फंदा बचा है इसको उल्टा उल्टा बीन लेते हैं पूरी। अब ये चोटी नहीं बनाना है, चोटी वाले फंदे को भी उल्टा उल्टा बीन लेते हैं इस तरह से। ये जो लास्ट के 2 फंदे बचे हैं इसको 2 से 1 कर देते हैं, यानी कि इधर से 1 घटाया, इधर से 1 घटा, दोनों तरफ से 1 1 फंदा घटाते हैं, फिर पीछे करके पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बीन लेते हैं। पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बीन लेते हैं। फिर से आगे आ गए, आगे फिर से जैसे पहले बनाया था वैसे फिर बनाते हैं। फिर 2 फंदे को 1 कर देते हैं, यानी कि घटा देते हैं। ये बाकी के बचे हुए फंदे को उल्टा उल्टा बीन लेते हैं इस तरह से। और ये लास्ट के 2 फंदे को एक साथ बीन के घटा लेते हैं, यानी कि सीधे की तरफ 2, 1 इधर घटाया, 1 इधर घटाया, 2 2 फंदा हर सिलाई में घटता चला जाएगा। फिर उल्टे की तरफ उल्टा उल्टा बीन ले। ये देखिए फिर से 2 फंदे को घटा के 1 किया, बाकी के बच्चे फंदे को बिना सिंपल, और ये लास्ट के 2 फंदे को फिर बना लिया, फिर पीछे उल्टा उल्टा बीन लिया। फिर से 2 फंदे को घटा के 1 किया, ये लास्ट वाले को घटा दिया, फिर से तीनों को पीछे से उल्टा उल्टा बीन दिया। वापस फिर आगे आए। अब ये जो बचे हुए फंदे हैं आगे से ये घटाया, अब ये 1 फंदा बचा, इसको 1 ही बीन लेते हैं। और ये इधर से 2 फंदे को एक साथ बीन के घटा देते हैं। अब इसमें इस तरह से करके नॉट लगा देते हैं। नॉट लगाने के बाद इस धागे को कट कर देते हैं, इसको खींच के हटा देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा पान तैयार हो गया। पान की 1 पत्ती तैयार हो गई है। देखिए इसी तरह से जैसे ये मैंने 1 पत्ती तैयार की है, उसी तरह से यहाँ 5 फंदे पे दूसरी पत्ती तैयार होगी, फिर 5 फंदे पे तीसरी पत्ती तैयार होगी, फिर चौथे 5 फंदे पे चौथी पत्ती तैयार होगी। इस तरह से इस पत्ती को हम 8 पत्ती बना के तैयार करते हैं। तो आप दिखाते हैं तैयार करके आपको। ये देखिए मैंने 8 पत्ती बना के तैयार कर ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पत्ती बना के तैयार कर ली है। तो ये इस तरह से बन के तैयार हुआ है, इस तरह से। तो जिस तरह से मैंने ये 5 पत्ती का फूल 5 फंदे से पत्ती बनाई है, उसी तरह से इसी की दूसरी लाइन मैंने पहले से ही बना के रख ली है। तो ये देखिए, ये क्या करते हैं, जैसे इसमें पत्ती बड़ी दिखाई दे रही है तो इसकी पत्ती थोड़ी छोटी दिखाई देगी। ये 5 फंदे पे पत्ती बन के तैयार हुई है और ये 4 फंदे पे पत्ती बन के तैयार हुई है। ये मेन प्रोसेस बनाने का वही है, बस ये 5 फंदे से पत्ती तैयार हुई है और ये 4 फंदे से पत्ती तैयार हुई है। तो अब इसको क्या करते हैं, ये जो बड़ी पत्ती वाली है इसको नीचे करते हैं और छोटी पत्ती वाली को इस तरह से करके हर एक पे ये बीचों बीच पत्ती में ऐसे ऐसे करके इसको यहाँ से टक कर देते हैं इस तरह से। तो टक करके हम आपको फिर अभी दिखाते हैं इसको। ये इसको देखिए, ये सीधे की तरफ है, ये सीधे की तरफ है, ये उल्टे की तरफ है। तो ये उल्टे की तरफ करके
ये जो काला काला है इसको ऐसे करके जॉइंट कर देते हैं, ऐसे करके। यहाँ लास्ट में नॉट लगा देते हैं, नॉट लगा के इसको कट कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। ये दूसरे वाली पत्ती को, इसका ये जॉइंट नहीं सिलते हैं, इसका यहाँ पे ऐसे करके ये यहाँ पे एक टक लगा देते हैं। तो टक इस तरह से लगाते हैं, ये उल्टे की तरफ से, ये उल्टे की तरफ से टक लगाते हैं। ये देखिए ये लगा दिया उल्टे की तरफ से। अब ये दूसरा टक यहाँ पे इस तरह से ऐसे करके लगा देते हैं, इस तरह से। और ये तीसरा टक इस तरह से लगा देते हैं। तो इस तरह से पूरे को हम टक करके दिखाते हैं। ये देखिए मैंने सिल के ड्रेस को तैयार कर लिया है। ये देखिए डबल लेयर में ड्रेस बन के तैयार हुई है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में डबल लेयर में। अब इसमें हम आपको डोरी लगाना बताते हैं। डोरी कैसे लगाते हैं, ये जो खुला हुआ भाग है इसको ऊपर से इस तरह से, ये जो ऊपर का फंदा है ये इस तरह से ऊपर इस तरह से पूरा ये लास्ट तक करके दिखाते हैं। देखिए ये देखिए पूरा यही लास्ट तक सुई को इस तरह से निकाल के और इस धागे की यहाँ से कट करके हटा देते हैं। ये देखिए ये बन के तैयार हो गई हमारी लड्डू गोपाल की विंटर ड्रेस। डोरी भी लग गई, देखिए दिख रही है ना पूरी डबल लेयर में पान की डिज़ाइन। तो चलिए हमारी नीचे की ये ड्रेस बन के तैयार हो गई है। अब हम इसका आपको चोली बना के दिखाते हैं। तो चोली में हमने क्या, ये देखिए चोली के लिए मैंने पहले से ही बिन के रख लिया है। तो चोली और कैप एक साथ बन के तैयार हो जाती है। इसमें क्या करते हैं, 34 फंदा डाला है। 34 फंदे में 10 फंदा इधर से घटाएंगे, 10 फंदा इधर से घटाएंगे, बीच में 14 फंदा बचता है, उससे हम कैप बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे घटा के उतारते हैं। ये 2 से हम 1 कर देते हैं, 1, ये 2, ये 3, 4, 5, इस तरह से पूरा 10 फंदा हम घटाते हैं। ये 10 फंदे को मैंने घटा के उतार लिया है। अब इसको वापस 14 फंदे को इसी तरह से बिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। और ये 10 बचे हुए फंदों को हम फिर घटा लेते हैं। ये इस तरह से करके उतार लेते हैं पूरा। ये यहाँ तक उतार के दिखाते हैं आपको। ये यहाँ तक घटा लेते हैं। घटाने के बाद इसको उतार के लास्ट वाले फंदे से इस तरह से घुमा के ये नॉट लगा देते हैं। नॉट करने के बाद इस फंदे को कट कर देते हैं। अब फिर से इसको पीछे की ओर लेके ये दूसरे कलर का धागा लगा के अब ये बाकी के बचे हुए 14 फंदे को हम इस तरह से ये उल्टा उल्टा करके
इस तरह से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा करके बुन लेते हैं। तो ये आइए, इसको हम बना के तैयार करते हैं। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ही बनाना है। ये करीब 7-8 सिलाई हम बनाते हैं। बनाने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या करना है। इधर से भी उल्टा उल्टा दोनों तरफ से करीब 8 सिलाई बिन के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, चोली और कैप बन के तैयार हो गई है एक साथ। तो इसको, ये 14 फंदे को मैंने 10 सिलाई बनाया। 10 सिलाई में 1 2 3 4 5 लाइन आई है। 5 लाइन आने के बाद इसको उल्टा करते हैं। फिर इसको 11वीं सिलाई में उतार लेते हैं, 2 से 1 कर देते हैं इस तरह से उतारते हैं। ये देखिए, इस तरह से करके पूरे फंदे को उतार लेते हैं। तो चलिए हम उतार के दिखाते हैं पूरे को। ये लास्ट फंदा है। लास्ट फंदे को इस तरह से नॉट लगाते हैं। नॉट लगाने से इसी धागे को ऐसे उल्टा करके सुई से यहाँ तक सिल लेते हैं। तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए किस तरह से सिलते हैं। इसको इस तरह से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सिल के दिखाते हैं। यहाँ तक सिल के लास्ट में इस तरह से नॉट लगा देते हैं। नॉट के बाद धागे में कट कर देते हैं और इसको ये सीधा कर देते हैं। ये हमारी चोली बन के तैयार हो गई। अब इस चोली में हम डोरी लगाना बताते हैं और यहाँ पे एक बटन लगाते हैं। तो बटन को इस तरह से यहाँ पे एक सुई से हम टाक देते हैं। ये फैंसी बटन है, टाक के दिखाते हैं आपको। डोरी को हम किस तरह से लगाते हैं, देखिए ये ऐसे करके इसको कट कर देते हैं। ये देखिए, ये डोरी लग गई कैप में। अब हम इसमें ये यहाँ पे एक, जिधर डोरी लगाएं इधर नहीं, इस तरह पाले में ये ड्रेस बहुत ही सुंदर दिखे, इसलिए ये हम प्यारा लग रहा है बटन लगाने में। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फैंसी बटन लगाइए, अगर ना अच्छा लगे तो आप ना लगाइए। हम तो लगा रहे हैं सुंदर दिखने के लिए। ये देखिए बटन को कैसे लगाते हैं। इस तरह से ये उल्टा करके उल्टे की तरफ इस सुई को ऐसे उल्टे की तरफ डाला, इसको सुई में ऐसे डाला, इसको खींच के इसमें गांठ लगाते हैं। गांठ लगाने के बाद इसको ऐसे खींचा और फिर इसी में ऐसे कर दिया। बस एक ही बार, बहुत ही आसान तरीके से बटन लग जाता है। बस एक ही बार करना है आपको, दोबारा नहीं करना है। एक ही बार ऐसे करके यहाँ पे ऐसे एक बार नॉट लगा दीजिए। नॉट को इस तरह से लगाते हैं और ये बस धागे को कट कर दीजिए। ये देखिए कैप बन के तैयार हो गई। अब हम इसको अपने लड्डू गोपाल को पहनाते हैं। देखिए, ये देखिए आ गए मेरे लड्डू गोपाल। मेरे लड्डू गोपाल 5 नंबर के हैं। इन्हीं के लिए मैंने ये ड्रेस बनाई है, विंटर ड्रेस। तो इनको पहनाते हैं।
सबसे पहले इनको कैप पहनाते हैं, कैप, ये चोली। इस तरह से ये डोरी को हल्के हाथों से अपने लड्डू गोपाल को बांध देते हैं। ये लड्डू गोपाल हमारे पान वाली विंटर ड्रेस पहन के तैयार हो गए हैं। देखिए हमारे लड्डू गोपाल को। देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं विंटर ड्रेस को पहन के। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे, राधे राधे।